वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा की राजनीति के अंदर हलचल तो लगभग 4.25 साल से ही चल रही है, जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन सरकार के अंदर मान लीजिए कि हलचल तभी से शुरू हो गई। गठबंधन अब टूटा और गठबंधन तब टूटा, इसको लेकर के हर रोज एक नए कयास लगाए जाते रहे। चाहे वो बीजेपी के लोग हों और चाहे वो जननायक जनता पार्टी के लोग हों, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के संदेश निकल कर आते रहे कि जैसे गठबंधन पर गांठ लगी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद वो गठबंधन की सरकार लगातार चल रही है। आप मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र पूरा हो चुका है और विधानसभा के सत्र में जहां कांग्रेस और अभय सिंह चौटाला हमलावर रहे, खासकर दुष्यंत चौटाला पर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनका सदन में तो बचाव करती नजर आई। लेकिन जब बात ग्राउंड की आती है तो ग्राउंड पर आने के बाद में तो लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे ये गठबंधन बहुत जल्दी टूट सकता है। हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं और इसके साथ साथ सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पिता हैं बांगर चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन टूट सकता है। और अब तो पिछले दिनों से उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि फरवरी से पहले गठबंधन टूट जाएगा, यानी कि जब चुनाव डिक्लेयर होंगे। लेकिन इस सब को अजय सिंह चौटाला नहीं मानते। अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि आखिर पूछता कौन है वीरेंद्र सिंह को, और वीरेंद्र सिंह पहले ये तो बताएं कि वो है कौन सी पार्टी में। अजय सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी के प्राथमिक सदस्य तो हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी के पक्के नेता कार्यकर्ता हैं या वो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं और या फिर किसी और पार्टी के अंदर है, क्योंकि किसी भी मंच पर दिखाई दे जाते हैं। देखिए सिरसा पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने क्या क्या कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा और फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। वीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं, गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच में, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करें। ये एक प्राइमरी मेंबर हैं, वो प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? वो कौन सी पार्टी में, पहले ये तो बताएं। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं, वो है किस दल में हमें तो यही नहीं पता। तो अजय सिंह चौटाला ने जहां वीरेंद्र सिंह को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला को भी अपने शिकंजे पे लिया। कहा कि अभय सिंह चौटाला तो विधानसभा के पहले सत्र की बैठक में कह रहे थे कि मेरे पास इतना कुछ है दुष्यंत चौटाला के लिए कि जिसको अगर दिखा देंगे तो ये शर्म के मारे सामने नहीं आया करेंगे। पूछ रहे हैं अपने पत्रकार साथियों से कि क्या आपको कभी अभय सिंह चौटाला ने दिखाया वो। देखिए अभय सिंह चौटाला के बारे में क्या कहा। अभय सिंह चौटाला जी के सेशन का पहला, जब इस विधानसभा का पहला सेशन था, उसमें एक बयान था, वो सुन लेना। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल दूंगा तो ये लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमने कहा था भाई बोल दे, हाउस में बोल दे, मीडिया के सामने आके बोल दे, कहीं सार्वजनिक मंच पे बोल दे। 4.5 साल तो गुजर गए, अब तक तो कोई बात हो नहीं पाई। तो मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर चुनाव में भले ही जननायक जनता पार्टी अपना प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाई, लेकिन इस सब के बावजूद भी जननायक जनता पार्टी के नेता, चाहे वो दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है और चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं, पूरी तरह से ग्राउंड पर लगे हुए हैं। अजय सिंह चौटाला जहां अगली छठी रैली की तैयारी में भी लगे हुए हैं, इसके साथ साथ अपने लाडले यानी कि दुष्यंत चौटाला के बचाव के लिए हमेशा ढाल बनकर सामने भी आ जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन की उम्र अभी कितनी और है? एक तरफ जहां अजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि ये जो गठबंधन है और हम एनडीए का पार्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर एनडीए का पार्ट है तो फिर राजस्थान में एनडीए का पार्ट बनकर क्यों नहीं रहे? और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह
जो रोज कहते रहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, क्या वो केवल कोरी गीदड़ भभकी है और या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह कोई कदम भी उठा सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।